जो कल नहीं आए थे आज ही आए, हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए बंदे बहुत है, बंदियां भी बहुत है। हरिओम हरिओम। बाप रे, कहाँ तक है, लंबी कतारें। नजर मेरी भी जहां तक पहुंचती है वहां तो सब मत्थे ही मत्थे, मत्थे ही मत्थे दिखते हैं, सिर ही सिर। ये माइयों का कतार, लंबी कतार, ये भाइयों की कतार। ये माई है, ये भाई है। लेकिन वास्तव में न माई है न भाई है, मनुष्य है। लेकिन वास्तविक में मनुष्य भी नहीं है, वास्तविक में जीवात्मा है। लेकिन वास्तविक में जीवात्मा भी नहीं है, वास्तविक में परमात्मा की तरंग है। जीवात्मा माना तरंग, परमात्मा माना पानी। ऐसा कौन सा तरंग है बिना पानी के हो? ऐसा कौन सा जीव है जो चेतन के बिना हो? ये इतने भाई 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 है कि मेरा वाला उधर दिखा, कितने लोग हैं, मत्थे ही मत्थे, मत्थे ही मत्थे, कितने मत्थे सी, गिन नहीं सकता कोई। भाई 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 भाई, लंबी लंबी कतार। जहां तक ट्यूबलाइट है उसके बाद भी भाई लोग हैं। वो मैं रेलवे ट्रेन में जाता हूँ ना, तो ट्रेन की जहां सीमा पूरी होती है उसके आगे भी लोग होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। परसों इलाहाबाद में होंगे 14 तारीख इस समय। लोग कुछ का कुछ को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ये सब अफवाह है। इधर पहले भी धतिंग की हुआ था ना, तो बोले बापूजी इधर नहीं है, इधर सत्संग नहीं होगा, नोएडा में सत्संग नहीं होगा, कर्फ्यू है। सत्संग वत्संग हुआ, कोई कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं था। कर्फ्यू कहीं था और मुल्ला रहे थे। ये सोचते हैं कि बापू की सत्संग में भीड़ कम हो जाए। जो भीड़ कम की कोशिश करते थे वो भीड़ बढ़ती है। अब क्या किया जाए। नारायण। इलाहाबाद से अभी भी फोन आए थे, अशोक सिंघल वहीं है, उनका भी फोन आया था अभी। अभी मैं बात करके नीचे लौटा कि बापूजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा अभी मैं 14 तारीख वहीं आ रहा हूँ। और जो बातचीत हुई, आप इधर नहीं देखना। हाँ, तो जो नहीं देखता होगा वो भी देखेगा। बापू के पास नहीं जाओ ऐसा जो कोशिश करते हैं तो नहीं आने वालों को भी भेजते हैं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम, प्रभु ओम ओम ओम। पंजों के बल 2-3 जंप मारो, पंजों के बल। एक दो ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। बैठो। हे भगवान, हे हरि। वाह। हरि ओम। हरि ओम। लंबा श्वास। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, भगवान चैतन्य रूप है, भगवान आनंद रूप है और ज्ञान स्वरूप है, परम शीतल और परम अग्नि।
परम अग्नि भी वही है, परम शीतल भी वही, वही लाइट, बर्फ भी वही है और गीजर का उखलता हुआ पानी भी वही है। ऐसे ही ज्ञान देव सज्जनों के लिए शीतल हितकारी और दुर्जन और दुष्टों के लिए दमनकारी भी है। वही बिजली ठंडा पानी भी बना देती है, वही उखलता हुआ पानी, वही बिजली मरते हुए को वेंटिलेटर देकर जिला सकती है और वही बिजली करंट देकर जीते को मार सकती है। भगवान की बनी हुई बिजली, वायु, तेज, अग्नि लोगों को जीवन भर भी सकते, हर भी सकते। ऐसे ये ज्ञान देव परमात्मा अगर दुष्चरित्र किया, दुराचार किया, झूठ कपट पाप का आश्रय लिया तो तबाही भी कर देते हैं, और सत्य स्नेह और उसकी शरण ली तो अपने मय भी कर लेते हैं, अपने से मिलाने की महानता भी रखते हैं। हरिओम हरिओम। तुम जल्दी जल्दी आरती कर लो। आरती के साथ में प्राणायाम भी कराता हूँ और फिर अंगूर खाने की तैयारी करो। अंगूर भी बंटवाता हूँ। आरती शुरू करो। आरती वाले आरती जलाओ, प्राणायाम वाले प्राणायाम चालू रखो। जुटाओ सतगुरु जोत से जोत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। साची जोत जगे जो हृदय में, साची जोत जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है,
तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। श्री हरि ओम। नारायण नारायण। प्राणायाम कर लो, प्राणायाम कर लो। कब करना? 1.25 मिनट होगा, मैं बता दूंगा। सांस रोक के रखना। ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। 40 सेकंड हो गए। ओम ओम नारायण, ओम हरि ओम। पंडाल में ज्यादा रोशनी हो ऐसा कुछ अर्जुन के सामने प्रकट हो गए 4 स्वरूप। द्वारकाधीश, दूसरा स्वरूप गुरु रूप में उपदेश दे रहे, तीसरा ब्रह्मादि के नियामक चतुर्भुजी ईश्वर, और चौथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्मा। हो गया, श्वास ले लो। अब फिर से श्वास भरो, भरो 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 भरो, गहरा भरो। अंगूर बांटने वाले अंगूर बांटना चालू करो। तुम्हारा समग्र स्वरूप अनिर्वचनीय, जो तुम्हें प्रीतिपूर्वक भजता है, उसके आगे तुम बेपर्दे हो जाते हो। अनेकों में एक सत्ता, अनेक यांत्रिक साधनों में, इंस्ट्रूमेंटों में विद्युत एक, अनेक मिठाइयों में शक्कर की मिठास एक, अनेक घड़ों में पानी एक, अनेक तरंगों में पानी एक, अनेक दिलों में चैतन्य दिल भर एक। श्वास रोकना अंदर, फिर छोड़ना, फिर थोड़ी देर में बाहर छोड़ना और बाहर रोकना। बस ये 2-3 बार कर लो। अज ब्रह्म रवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणे उत्तम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो खा रहा है वो भी ब्रह्म परमात्मा का, जो खा रहा है वो भी ब्रह्म परमात्मा, जो देख रहा है वो भी वही। वासुदेव सर्वत्र। ओम ओम। अंगूर का चुस्की लेते जाओ। प्राणायाम हो गए होंगे 2-3। पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। जिसको चीज वस्तु में आसक्ति होती है वो अल्पमति हो जाता है, अल्प चीजों में। लेकिन जिसको मुझ में आसक्ति होती है, जितनी ऊंची चीज में प्रीति होती है, उतना वो ऊंची मति, ऊंची गति और ऊंची उपलब्धि होती है। तो सबसे ऊंचे में ऊंचा है अंतरात्म देव। शरीर से ऊंची इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊंचा मन है, मन से ऊंची बुद्धि है, बुद्धि से ऊंचा मैं है जो बुद्धि को लगाता है, और उस मैं से भी ऊंचा मैं का मूल परमात्मा आत्मा है। तरंग है मैं और पानी है मूल, स्फुरना है मैं अहम, लेकिन अहम का मूल परमात्मा है। ये अहम 3 प्रकार का होता है। जब शरीर से जुड़कर अहम चलता है तो तुच्छ अहंकार होता है। मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, ये तुच्छ अहम है। दूसरा होता है भक्त अहम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बाकी ये सब लीला है। दुख देकर भगवान हमारे दोष मिटाते, अहंकार मिटाते। सुख देकर भगवान हमारा औदार्य बढ़ाता है, आह्लाद देता है। ये सब भगवान की प्रसादी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये भक्ति परायण मैं, तुच्छ मैं से ये बहुत ऊंचा मैं है, लेकिन इससे भी ऊंचा शुद्ध बुद्ध जो भावना को भी जानता है,
तुच्छ मैं के सुख दुख को भी जानता है, भावना वाले मैं की भावना के रस को भी जानता है। वो है वास्तविक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मैं। भाव समाधि लगी उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान लग गया उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है उसको भी कोई जान रहा है। वो शुद्ध स्वरूप है। उस शुद्ध स्वरूप को मैं मानने के लिए ओमकार का गुंजन और वहां शांत, ओमकार का गुंजन और वहां शांत, फिर वहां का स्वाद आएगा, बड़ा रस आने लगेगा। और बार बार जो चीज अच्छी लगती है ना तो उसको बोलते आसक्ति। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो अच्छा लगे उसमें आसक्त होकर मेरी माया में गुलाटियां खाते रहोगे। लेकिन मुझ में आसक्त हो जाओगे तो हे पार्थ, अनन्य प्रेम से, अन्य अन्य में जो अन्य अन्य नहीं है उसको बोलते अनन्य। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में जो लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वो विद्या क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतेव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच भौतिक शरीर में नहीं, मन बुद्धि अहंकार में नहीं हूँ। तो ये शुद्र अहंकार में नहीं हूँ, इस अहंकार के बदलाहट को भी मैं जानने वाला हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य। और वो चैतन्य अनेक रूपों में, पांच भूतों में भी वही, पांच भूतों से भौतिक वस्तुओं में भी वही। जैसे सूत के बने हुए गांधी जी, उनका चश्मा भी सूत्र का, और उनकी हाथ में जो छड़ी है वो भी सूत की। सूत के बने हुए गांधी जी के चित्र की चप्पलें भी सूत, और गांधी जी का सिर भी सूत, हाथ भी सूत, और जो मुच्छें दिख रही सफेद वो भी सूत ही, कलर की कारीगरी। ऐसे ही सूत्रे मणि गणा इवा। अर्जुन, जैसे सूत की मणियां और सूत के धागे में परोई है, तो मणियां अलग लगती है, धागा अलग लगता है, लेकिन है वही का वही। तरंग अलग लगते हैं, भंवर अलग लगते हैं, बुलबुले अलग लगते हैं, झाग अलग दिखती है और काई अलग दिखती है, लेकिन मूल तत्व एक ही। पेड़ की मोटा थड़ अलग दिखता है, छोटी डालियां अलग दिखती है, उससे छोटी डालियां अलग दिखती है, उससे छोटी डालियों में जहाँ पत्ते चिपके वो अलग दिखती है, फिर उसके नीम के फल अलग दिखते हैं, और फलों में जो गिरी है वो अलग दिखती है, लेकिन है सब मूल रसमय। धरती से रस खींचा है पेड़ ने, वही रस अनेक रूपों में दिखता है। ऐसे वही ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, रसो वही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। माँ में वात्सल्य उस परमात्मा का है, पिता में अनुशासन और विकास का सामर्थ्य उसी का है। जहाँ भी श्रेष्ठता और सद्गुण देवी गुण दिखते हैं उस परमात्मा देव के, और दुर्गुण आदि दिखते हैं तो देव की वो तमस लीला है। कोई क्रोधी आदमी है तो उसको देखकर दुखी मत होना, ये मेरे नरसी का अंश इसमें अवतरित हुआ है। कोई अहंकारी है तो भगवान का वो अंश इसमें अहंकार का अंश विकसित हुआ। कोई क्रुद्ध है तो बोले नरसिंह अवतार का अंश भगवान दिखा रहे, कोई स्नेह है तो बोले कृष्ण का अंश दिखा रहे, कोई सच्चा मर्यादा वाला है तो श्री राम जी का अंश दिख रहा है। ऐसे सभी में अंदर से ऐसा मानो, बाहर से यथा योग्य व्यवहार करो।
तो आप भगवान के समग्र स्वरूप में, समाधि के सुख में और जागृत के व्यवहार में अविकम्प हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को अनुभव हो जाए, भगवान का अनुभव हो जाए। भगवान का अनुभव हो जाएगा तो भगवान जो अनुभव की बात बता रहे उस पर ध्यान दो। मया सक्त मनः पार्थ, मया सक्त मनः योगम युञ्जिन्मदाश्रयः, योगम युञ्जिन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में जो आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से मुझे जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वह विद्या है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार नित्य भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो अब आपको क्या करना है? ये मैं शरीर पंच भौतिक नहीं हूँ, मन नहीं, बुद्धि नहीं हूँ। मैं इन सब से परे आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपनी आत्मा में आनंदित हूँ, शांत हूँ। और व्यवहार में उसी आत्म सत्ता से एक चैतन्य अनेक रूपों से व्यवहार करता है। देखने की चीजें अनेक, लेकिन देखने वाले नेत्र एक। सुनने की बातें अनेक, लेकिन कान वही एक के एक। स्वाद चखने की चीजें अनेक, जीभ एक। गंध लेने की नाक एक की वस्तुएं अनेक, नाक एक। स्पर्श करने की चीजें अनेक, स्पर्श इंद्रिय एक। तो इन पांचों इंद्रियों में फिर ये पांचों इंद्रियों के विषय अनेक, लेकिन पांचों इंद्रियों को सत्ता देने वाला मन एक। बहुतों में से फिर नीचे आए। मन के संकल्प विकल्प अनेक, लेकिन बुद्धि के निश्चय उससे कम है। अब बुद्धि के निश्चय भी कुछ है, लेकिन उसको जीव जानने वाला एक। जीव की परिस्थितियां अनेक, लेकिन उसका दृष्टा में एक का एक। बचपन में जो परिस्थितियां आई, डर के समय जो परिस्थितियां आई, वो सब परिस्थितियां चली गई, उसको जानने वाले तुम एक के। तो एक में से अनेक, अनेक में से एक। डालियां अनेक, पत्ते अनेक, फूल अनेक, फल अनेक, लेकिन मूल में पेड़ का जड़ एक। और ऐसे पेड़ भी अनेक, लेकिन पृथ्वी तत्व एक। सारे पेड़ पृथ्वीमय, ये सारे धरती पे जो पेड़ है पृथ्वीमय। ऐसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के पंच भौतिक शरीर सब पांच भूतमय। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म भूतों का है। इनमें परिवर्तन होता है क्योंकि प्रकृति के, लेकिन मुझ चैतन्य की सत्ता से परिवर्तन होता है। सूरज वहां है, लेकिन यहाँ के हवामान में परिवर्तन हो जाता है। सुबह सूर्योदय के समय से टेम्परेचर बदलते बदलते दोपहर को तेज गर्मी हो जाती, शाम को फिर कम हो जाता है। सूरज तो लाखों करोड़ों माइल दूर है, तो उसके प्रभाव से यहाँ सब उथल पाथल होते। ऐसे ही सूरज में और पृथ्वी में भी जो परमात्मा सत्ता है, उसी की सत्ता से सब सूरज चंदा सब में हो रहा है। और वही मेरे आत्मदेव होकर बैठे, ज्ञान स्वरूप, सतरूप, चेतन रूप। मैं उन्हीं में विश्रांति पाऊंगा, मैं उन्हीं में आसक्त होऊंगा। छोटी छोटी चीजों में आसक्त होंगे तो छोटी छोटी आसक्ति कई जन्मों में भटकाएगी। बड़े में बड़े मूल में आसक्त हो गए तो मूल मय हो जाएंगे। मूल क्या है? मूल प्रेम स्वरूप है, मूल आनंद स्वरूप है। यहाँ अकल होशियारी को पांच भूतों में छोड़ दो, अपने आत्मदेव में प्रीति करो।
आ गए हम तो आ गए अपने घर में, हम तो जहाँ जाना चाहिए वहीं पहुंच गए। आप भी पहुंचो मेरे साथ, चलो। आनंद है। आंखें बंद करके कोई कोशिश नहीं करनी है, ध्यान लगाना नहीं है। सहज में जो है उसमें मौज मारो, बस मौज ही है। आप ध्यान के कर्ता मत बनो, कोशिश मत करो, कुछ ना करो। जब तक जहाज में नहीं बैठे तो गाड़ी में, कार में, ऑटो में पहुंचे। अब जहाज में बैठ के तो कोशिश नहीं करना, जहाज अपने आप चलेगा, आपको तो मंजिल पे पहुंचा देगा बस। प्रयत्न करोगे तो मैं में आ जाओगे, और प्रयत्न करोगे तो बुद्धि में आ जाओगे, मन में आ जाओगे, और प्रयत्न करोगे तो इंद्रियों में आ जाओगे। प्रयत्न शिथिल होते जाओगे तो मुझ में आ जाओगे, और मेरा स्वाद मिला तो मुझ में आसक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण का चौथा स्वरूप, मया आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तत्। संशय रहित होकर मुझे जानोगे जैसे वो सो। रात को सोते समय भी ऐसा पक्का, पंच भौतिक शरीर में नहीं, अब उससे काम नहीं लेना है। मन भी में नहीं, बुद्धि भी में नहीं, ये तो प्रकृति के, अहम भी में नहीं। इन सबको जो जानता है मैं उसी में हूँ। आनंद हो। आप भगवान में सोने लग जाओगे, भगवान से उठोगे और भगवान से ही व्यवहार करो, दिन भर भगवान में जियो। नहीं मिला तब तक कठिन है, और मिल जाए तो बाबा। हाथ नहीं जमा तो 10-20 लिखना कठिन है, 1, 2, 3 लिखना कठिन है, और हाथ जम गया तो आसान। ऐसे ही थोड़ा फिर करो, फिर रस आने लग गया तो अपने आप। बच्चा था ना, मिट्टी का आम चूस रहा था, माँ ने आंखें दिखाई, मूर्ख कहीं पर ना है, मिट्टी है, केमिकल का रंग है, चूस रहा है, तेरे बाप का आम है। माँ ने डांटा, बच्चा डर गया, आम तो छोड़ दिया, माँ कहीं इधर उधर गई। बच्चे भी बड़े मनोवैज्ञानिक होते, धीरे से उठाया। दूसरी सियाणी माँ के बच्चे ने भी ऐसा किया। अरे बेटा वो आम नहीं है, ठहर बेटे। माँ गई घर में, आम ले आई, धो के उसको गोल घुमा दिया, बिंदी उतार के थोड़े 2 बूंद गिरा दी, अब होठों को चढ़ा दी। अब माँ थोड़ी सिखाएगी कैसे चूस, अपने आप स्वाद आता जाएगा, चूसता जाएगा, स्वाद आता जाएगा, चूसता जाएगा। ऐसे तुम्हारे मन को स्वाद आने दो चैतन्य स्वरूप का, जो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सारे स्वरूपों का मूल स्थान है। सारे रस उसी से पैदा होते हैं। पृथ्वी की मिट्टी चाखोगे तो कोई रस नहीं आएगा, पानी चाखोगे ना तो भी खट्टा खारा तीखा नमकीन नहीं आएगा, लेकिन उस पृथ्वी और पानी के मेल से खट्टा खारा तीखा तीखे मिर्च भी पैदा होता, और गन्ना भी वहीं पड़ा है मीठा, और टमाटे खट्टे वहीं है पास में, और आलू फिर कुछ अलग विटामिन वाले, करेले कड़वे वहीं पैदा होते। 1-2 एकड़ जमीन में सब प्रकार के रस पैदा हो जाते हैं, आंवला 5 रस। तो आंख फाड़ फाड़ के देखोगे रस नहीं दिखेगा, ऐसे कलेजे चीर चीर के देखोगे तो भगवान का रस नहीं मिलेगा, लेकिन भगवत भाव से देखोगे, भगवत प्रेम से देखोगे, भगवत नाम का उच्चारण करते हुए विश्रांति पाओगे तो आसान है। आओ आओ आओ। मुझे बोलना पड़ता है, ऐसे चुप रहता हूं तो हृदय में चलता है, और कभी कभी चलने के फल में शांत भी हो जाता है। आप भी ऐसे, मैं न बोलूं तभी भी आप ओम शांति
ओम आनंद। अभी स्वाद लो परमात्मा सुख का। सहज में कोई प्रयत्न न कर, आनंद शांति। जैसे बच्चा माँ की गोद में थका हुआ अपने बिस्तर पर आ गया, भूला हुआ गंतव्य स्थान को पा लिया। किधर कुछ होता है उधर ध्यान मत दो, सबकी अपनी अपनी भावना से होने दो। आनंद है, माधुर्य है। ओम ओम। ज्यादा शोर। हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, आनंद ओम, माधुर्य। मैं अपनी अपनी भावना से कोई शोर करे और कुछ भी करे, आप अपनी मस्ती में। ओम ओम, प्रभु जी ओम, आत्मदेव ओम, शांति ओम, माधुर्य ओम। अद्भुत है, अद्भुत लीला, अद्भुत अनुभूतियां। अद्भुत का सब कुछ अद्भुत। अन्न में से सप्तरस बनना ये भी अद्भुत, और उसमें माता पिता के बूंद से है बड़े विज्ञानी, बड़े गुमराह के माता के बच्चों, ये भी अद्भुत है। और फिर अद्भुत के मूल तक पहुंचना ये भी बड़ा अद्भुत है। कैसा है? ओहो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, साबरमती के तटवर्ती मेरे भक्तों की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक ओम ओम। क्लीम मंत्र का ध्वनि में क्लीम कृष्ण, क्लीम मंत्र का उच्चारण किया था और सब वहीं पहुंच गए थे जहां अभी पहुंच रहे हो। जहां पहुंचने के बाद चलना घूमना सब सफल हो जाता है। क्लीम मंत्र फूंका था, बीज मंत्र क्लीम। छोड़ो
आनंद है, शांति है, माधुर्य है, परमात्मा आसक्ति, परमात्मा प्रीति, बस हो गया काम। महाजय जयकार भी कुछ नहीं, महाजय जयकार का भी जय जयकार, आनंद, माधुर्य, प्रीति, मस्त पड़े महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं, दूर राम अब और नहीं। जो ज्यादा चतुर हो जाना, यहाँ पागलों की महफिल है। पागल गल को पा लिया कि भगवत प्रेम कैसे होता, भगवत विश्रांति क्या होती, भगवत रस क्या है, भगवत आसक्ति क्या है। उस गल को जिसने पा लिया वे पागल। मीरा कभी नाचती है, कभी रोती है, कभी गुनगुनाती है, गौरांग कभी कुछ करते हैं, आनंदमयी माँ को भी कुछ कुछ हरकतें होती, हमको भी होती। ओम आनंदम क्लीं कृष्णाय नमः। हाय हाय, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आत्मदेवा, भक्तवत्सला, सद्बुद्धि प्रदायका, नमो नमः। ओम ओम। कृष्ण चढ़े कदम के अडार, हे उतरो महाराज। ओम आनंद। आनंद ही आनंद, शांति शांति, माधुर्य ही माधुर्य। ओम ओम। रस ही रस, वीर रस। वीर रस से न्यारा है श्रृंगार रस, लेकिन रस है निमित्त श्रृंगार है। कारुण्य रस दोनों से न्यारा है। वो रसोमय की सब रसें निराली, लेकिन रस स्वरूप एक ही। नाटक में, फिल्म में दृश्य अनेक, कलाएं लीलाएं अनेक, लेकिन दर्शक को रस आ जाए, मजा आ जाए, बस वही है। दर्शक की सूझबूझ और मजा बढ़ जाए बस। लेकिन वो बाहर के जगत में भटका और सत्संग आपको मूल रस में ले जाता है। मूल वाला परम पद को पाता है और बाहर वाला जन्म मरण के चक्कर में जाता है। तो रस ओ मेरे दाता, ओ मेरे गुरुदेवा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तम नमामि हरिं परम
तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम। आनंद मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति है, मेरे से भिन्न है, इसमें परिवर्तन है, मुझ में एक रास्ता है। परिवर्तन है नस धातु से आप, जहाँ परिवर्तन है वहां नस धातु लगा तो उसको नाश बोलते। लेकिन मुझ में परिवर्तन नहीं, मैं अविनाशी और तुम मेरा स्वरूप हो। तुम्हारा शरीर प्रकृति है और तुम मेरे स्वरूप। तुम्हारा शरीर प्रकृति में परिवर्तित होता है, लेकिन तुम सारे परिवर्तनों को जानते हो। तुम शांत आत्मा, चैतन्य आत्मा, आनंद आत्मा, और विक्षिप्त मन होता है तो विक्षेप के लिए अधिष्ठान, विक्षेप के लिए अधिष्ठान। विक्षेप भी तुम्हारे आगे हो के चला जाता, शांति भी आके चली जाती।
अशांति भी आके चली जाती, लेकिन तुम कब गए अपने आप से? कभी नहीं। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो सनातन सत्य है। जो ओमकार का उच्चारण करने से शांत होता है, वही मूल स्वरूप है, प्रकृति से परे पर ब्रह्म में आ रहे। जो झूठ बोलता है, कपट करता है, रागी बनता है, द्वेषी बनता है, दुर्गुण दुराचार से सुखी होना चाहता है, उसको परमात्मा ज्ञान का प्रसाद नहीं फलता है। अगर परमात्मा ज्ञान का प्रसाद फलित करना है तो झूठ से बचो, कपट से बचो, बेईमानी से बचो, और बचना है तो भगवान का ध्यान करो प्रतिदिन, तत्परता से ध्यान करो। आधा घंटा भी परमात्मा का तत्परता से ध्यान करा तो दिन भर के दुर्गुणों के समय भी आप सावधान रहें। 2 घंटे प्रतिदिन जो ध्यान कर लेता है, साधु को तो 4 घंटे ध्यान मग्न होना चाहिए। साधक को, संसारी को 2 घंटे रोज ध्यान में डूबना चाहिए। कोई दुख रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। धन धान्य चीज वस्तु रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, अष्टदा प्रकृति अनुरूप हो जाती, अनुकूल हो जाती। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, परमात्मा के ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में तो शरीर नहाता है, ध्यान में हम स्वयं भगवान में स्नान करते। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तो वस्तु स्वाह होती है, ध्यान में तो हमारी बेवकूफी अविद्या ही स्वाह होती है। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान से तो धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से तो हम स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। तस्मात् ध्यानम समाचरे, शिव जी पार्वती को कहते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तपस्वी भी हो अधिको योगी। तपस्वी से भी योगी अधिक है। तपस्वी शरीर को तपाता है, कष्ट देता है, लेकिन योगी तो मुझ में आनंदित आराम पाता है। तपस्वी का तप बहिरंग है, योगी का तप अंतरंग है। जैसे एक बूंद पानी बाष्पीभूत होती तो 1300 गुनी ताकत वाली हो जाती, ऐसे बहिरंग से अंतरंग कई गुना ज्यादा हो जाता है। तपस्वी जो अधिक को योगी, ज्ञानी जो मतो अधिक का, दुनियादारी का और वेदों का सारा ज्ञान धड़ 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 सुना दे, बोल दे, बुलवा दे, लेकिन उससे भी मुझ में आराम करने वाला, मुझ में प्रीति करने वाला, विश्रांति पाने वाला अधिक है। तपस्वी जो अधिक को योगी, ज्ञानी जो मतो अधिक का, कर्मी भ्योश्च अधिक को योगी। कर्म करके ये उद्योग बनाया, ये पाया, राज्य पाया, ये पाया, ये पाया, लेकिन ये इंद्रियों का अहम का विलास है, मेरा स्वरूप इससे न्यारा है। तपस्वी जो अधिक को योगी, ज्ञानी जो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिक को योगी। तस्मात् योगी भवा अर्जुन, अर्जुन इसलिए तो योगी हो। युद्ध के मैदान में योग की महिमा गाते 64 बार योग शब्द आया है गीता में। और उन योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो अंतरात्मा में मुझ में आता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। श्रद्धालु होकर जो युक्त आत्मा होता है, मुझे भजता है, वो सब योगियों में श्रेष्ठ है।
जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वो 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहता है, और जो संक्रांति का स्नान कर लेता है तो उतना ही तेजस्वी और पुण्यात्मा होता है। संक्रांति के दिन संचालक लोग सुन लेवे, अर्जुन, राम भाई, वाणी आदि सुन लेवे। जो भी साधक ठहरे हुए सुबह सुबह उन्हें उपटन दी जाए, जिसमें उपटन में काले तिल का उपयोग हो। अपनी उपटन में तो है तिल, लेकिन और विशेष तिल हो। जो तिल का उपटन तो है, लेकिन विशेष थोड़े तिल डाल देना। गोबर भी थोड़ा रख देना। संक्रांति के दिन तिल का उपटन के स्नान करके भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दे, और पीने के पानी में तिल का उपयोग करें, हवन में तिल का उपयोग करें। संक्रांति के दिन भोजन में भी तिल का उपयोग होना चाहिए। संचालक सुन लेना। संक्रांति के दिन तिल का दान पाप नाश करता है, तिल का भोजन आरोग्य देता है, तिल का हवन पुण्य देता है। पीने के पानी में भी थोड़े तिल डाल के स्वास्थ्यप्रद होता है। तिल का उपटन भी आरोग्यप्रद होता है। बस कल नहीं, परसों है संक्रांति, सम्यक क्रांति। ऐसे तो हर महीने संक्रांति आती, लेकिन ये संक्रांति साल में एक बार की उत्तरायण की संक्रांति, इसी का इंतजार किया था भीष्म पितामह ने। जो संक्रांति को जप करता है और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करता है, और अर्थ सहित सूर्य मंत्र पढ़ लेता है, जप लेता है। ये सूर्य मंत्र बोर्ड में लिख लेना। ओम धृणी सूर्या आदित्यम, इसका जप करें। वो ब्रह्मवेता महा व्याधि और भय से मुक्त, दरिद्रता से और पाप से मुक्त हो जाता है। सूर्य देवता का मूल मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये पद्म पुराण में आता है। सूर्य नमस्कार करने से ओज और तेज और बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, अर्काय नमः आदि सूर्य नमस्कार करने से आदमी ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, बलवान बनता है। उसमें प्राणायाम भी हो जाता है, कसरत भी हो जाती। सूर्य के धूप में जो खाद्य की चीजें रखता है, जैसे घी, तेल, सूर्य के किरणों में रखा है 2-4 घंटे, वो अधिक
सुपाच्य होता है, विटामिन डी से भरपूर हो जाता है। धूप के रखे हुए पानी से मैं स्नान किया करता हूँ लगभग। सूखा रोग तो नहीं होता और अनेक रोग नाशिनी शक्ति बरकरार रहती है। मेरी बाल्टी धूप में रहती, फिर नहाता हूँ। सूर्य के किरणों से रोग दूर करने की प्रशंसा अथर्ववेद में भी आती है। कांड पहला सुक्त 8वां से लेकर 22 मंत्रों में सूर्य की किरणों का वर्णन आता है। सिर का दर्द, कान का दर्द, रक्त की कमी सूर्य किरणों से दूर होती है। सिर के सभी रोग, बहरापन, अंधत्व, कान के सभी और बुखार, पीलिया, जलोदर, पेट के रोग, विष का प्रभाव, वायु रोग, कफजन्य रोग, मूत्रजन्य रोग, नेत्र की पीड़ा, फेफड़ों के रोग, हड्डी पसली के रोग, आंत और योनि, त्वचा और मूत्र रोग, दाद, टीबी, कुष्ठ, रीढ़ की हड्डी, घुटना और कूल्हे के रोग, गंठमाल, घाव आदि में सूर्य के किरणों से आराम पाया जाता है। और वैज्ञानिक लाभ है, जठराग्नि ठीक होती है, पाचन ठीक होता है। मैं सूर्य स्नान करता हूँ 15-20 मिनट। लेटे लेटे सूर्य स्नान करना और हितकारी होता है। लेकिन सूर्य की ठंडी धूप हो, सूर्योदय से 1.5 घंटे अंदर की धूप, 2 घंटे 1.5 घंटे की, मांसपेशियां तंदुरुस्त होती है। स्नायुओं का दुर्बल्य दूर होता है। मुझे उसका अनुभव है। मेरे स्नायुओं में दौर्बल्य नहीं है। सूर्य स्नान का ये प्रसाद मुझे अनुभव में आता है। स्नायुओं की दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता, थकान, कमजोरी हो, सूर्य स्नान चालू करो। त्वचा के रोग दूर होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों के डॉक्टर मेरा भक्त था, बहुत पीछे पड़ा के आप चेकअप करा, वो मशीन ले आया। मैंने उसकी बात मानी, दंग रह गया कि 25 साल के जवान की जो हड्डियां मजबूत होती, बापू ऐसी। मैं क्या अब हो गया ना, क्या बीपी मापना है क्या? तो बोले हाँ। मैं क्या कैसा बीपी चाहिए? बोले नॉर्मल हो। तो मैं क्या नॉर्मल? हाँ बोले नॉर्मल है। मैं क्या अब हाई बीपी चाहिए? ए लो हाई। इतना हाई? मैं क्या अच्छा अब लो बीपी चाहिए? ए लो। दंग रह गया। दिल्ली का डॉक्टर था, अच्छा जाना माना है, वो कुछ दवाइयां भी बनाता है और इंस्ट्रूमेंट भी है उसको अस्थि चेक करने के। ये सब सूर्य किरणों का और मनोबल का चमत्कार होता है। हेलीकॉप्टर गिरा तो तुरंत डॉक्टर आया, बीपी मापू। मैंने क्या कुछ नहीं मापना है। मैंने नहीं मापने दिया। मैं क्या देखो तुम्हारे को जैसा चाहिए ऐसा दे सकता हूँ बीपी, फिर मापने की क्या जरूरत है? हाई बीपी लो बीपी इसके चक्कर में मत पड़ो। अपना मन निर्वस है तो ओम ओम ओम, लो बीपी भाग जाएगी। अपना मन टेंशन में तो ओम शांति, तो हाई बीपी कंट्रोल। और जो गुंजन करते जप करते वो बीपी की दवा, लो बीपी की हाई बीपी की दवा खाकर और बीमारियों को मत बुलाओ, ऐसे ठीक हो जाते। और फिर मंत्र देता हूँ गुरु दीक्षा में, उससे भी हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। मैं वो मंत्र नहीं जपता हूँ, मुझे है ही नहीं, होने वाली नहीं है। हार्ट अटैक दूर ही रहेगा। नहीं तो 17,000 बाल संस्कार, 400 आश्रम, इतनी समितियां और इतना कुप्रचार करने वाले को काटते रहते। कभी देखा बापू मायूस हो?
बापू निर्वस हो गए, लो बीपी हो गई, हाई बीपी हो गए, दूर रहती सब। ऐसा जीवन जियो। बदमत होना, बदनामी तो होती रहती, बड़े पुरुषों की बदनामी होती रहती। गांधी की कितनी बदनामी कराई अंग्रेजों ने, विवेकानंद की कितनी बदनामी कराई। विवेकानंद लिखते थे, खेतड़ी के महाराजा, मैं भारत में साक्षरता का अभियान चलाना चाहता था, लेकिन इन मिशनरी वालों ने मेरा कुप्रचार कर दिया। तुम मुझे भले संकल्प पुरुष मानो, लेकिन मेरा संकल्प है कि मेरे भारत में गांव गांव में साक्षरता आएगी। ये मेरा संकल्प है। मैं नहीं कर पाऊंगा तो दूसरे करेंगे। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले साक्षरता आएगी। आज स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती, उनका आत्मा तृप्त होता होगा कि गांव गांव में तो क्या, मोहल्ले मोहल्ले में साक्षरता। आपका संकल्प साकार हो गए महापुरुष। मिशनरी वालों ने कितना उनको बदनाम किया, कितने आरोप लगाए, क्या क्या किया, लेकिन डटे रहे 150 साल हो गए। उनको बदनाम करने वाले तो मर मिट के नरकों में गए होंगे, लेकिन उनका लोक मांगल्य का कार्य अभी भी हमारे हृदयों को उनके स्नेह से भर देता है। ऐसे हयात महापुरुषों का, नानक का भी खूब कुप्रचार चलता था, और 2 बार अभागे लोगों ने नानक जी को जेल में भी भेज दिया अपराधी साबित करके। फिर भी नानक जी अपराधी नहीं थे। हाँ सरदार, तू मानता है कि नानक जी अपराधी होंगे तभी जेल में गए होंगे? मानता है कि सरदार? अगर कोई सरदार ऐसा मानता है तो मैं उसको सरदार ही नहीं मानूंगा, असली सरदार ही नहीं है। अगर कोई हिंदू ऐसा मानता है तो मैं उसे असली हिंदू भी नहीं मानूंगा। संतों के पीछे तो ऐसा साजिश करने वाले, कुप्रचार करने वाले करते रहते हैं। एक बार कोर्ट में भी दोषी करार दे दिया और जेल में चले गए। दूसरी बार भी जेल में चले गए नानक, फिर भी निर्दोष थे। अभी भी निर्दोष है और निर्दोष रहेंगे, क्योंकि निर्दोष ब्रह्म में टिके थे, ब्रह्म ज्ञानी थे भाई। पापी लोग ब्रह्म ज्ञानियों में भी दोषारोपण करते हैं। मंदासु मंद मतया, वो मंद है, मंदमती के, मंद भाग्य है। मंद भाग्य भी उपद्रवी है, उपद्रव पैदा करते, कुप्रचार करके उपद्रव पैदा करते, लोगों की श्रद्धा तोड़ते। ऐसा भागवत में पहले ही आया है, इसलिए मुझे तसल्ली है। मैं सबका भला चाहता हूँ, सबका मंगल चाहता हूँ। वैज्ञानिक लाभ है, जठराग्नि, स्नायु की दुर्बलता दूर होती, रोग दूर होते हैं, हड्डियों की मजबूती होती है, रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहे की मात्राएं बढ़ती, ग्रंथियों के स्रोतों में संतुलन और खून का दौरा तेज, नियमित, नियंत्रित चलता है। गठिया, लकवा और ऑर्थराइटिस, दर्द के रोग में भी लाभ होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जागृत होती है, रक्त की वृद्धि होती है सूर्य किरणों से, रोगाणुओं का नाश होता है, मस्तक में आलस्य, प्रमाद, अवसाद, ईर्ष्या, द्वेष आदि शांत होता है। मन स्थिर होने में भी सूर्य के किरणों का योगदान है। मन पर नियंत्रण, हार्मोन्स पर नियंत्रण और नियमित त्वचा, स्नायु में क्षमता और सहनशील क्षमता की वृद्धि होती है। नियमित सूर्य स्नान से दांतों के रोग, दूर होने लगते हैं। भूख कम लगना, सूर्य की किरणों का उपयोग करो, भूख लगेगी। हड्डियों की कमजोरी सूर्य के किरणों से ठीक होगी। मांसपेशियों के रोगों में भी सूर्य के किरण का बड़ा योगदान है। खाद्य अन्नों को धूप में रखा, स्नान का पानी धूप में रखा, विटामिन डी की कमी से सूखा, क्षय, दंत संक्रामक रोग आदि वो भी सूर्य की किरणों से भगाए जा सकते। सूर्य की उपासना करने से, अर्घ्य देना, कामना पूर्ति के लिए सूर्य स्नान, ध्यान
आदि सूर्य का ध्यान अगर भ्रू मध्य में करते तो बुद्धि बढ़ती है, और नाभि केंद्र पे करते हो तो मंदाग्नि दूर होती है। सूर्य नमस्कार करते हो तो बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, तेज वृद्धि होती है। अब सूर्य देव की महिमा इसलिए गा रहा हूं कि परसों भगवान भास्कर का उत्तर दिशा की ओर से लौटकर, दक्षिण दिशा से लौटकर पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ चलेंगे। परसों के बाद रात कम होने लगेगी और दिन बढ़ने लगेगा। जो दिल्ली और वहां से आए ठंड से, कुल्फी से, परसों इधर से जाओगे तो इतनी कुल्फी नहीं होगी, वहां इतना कोहरा नहीं होगा। धीरे धीरे कोहरा कम होता जाएगा। कोहरे में स्वास्थ्य, कोहरे में जीना स्वास्थ्य के लिए शुभ समाचार नहीं। रोज सूर्य के किरण मिले सुबह सुबह। अब सूर्य देव का मूल मंत्र संचालक लोग लिख लो, कैसेट में से ले लेना, बोर्ड पर लिख देना। किसी को घर ले जाना है, जपना है तो जप सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम सह, ये चारों बीज मंत्र है, अर्थात सूर्य की उपासना में बड़ी शक्ति देंगे। बीज मंत्र जैसे ओम बीज मंत्र है, ऐसे ही ह्राम, ह और बीच में रेफ और ऊपर बिंदी, ओम ह्राम, फिर ह्रीम दीर्घई बिंदी और स विसर्ग, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये पद्म पुराण में लिखा है। कृपा करके इससे भला होगा। बुद्धि बढ़ानी हो, आरोग्य बढ़ाना हो, सूर्य नारायण को प्रसन्न करना हो, आरोग्य पाना हो तो ये मंत्र ओम ह्राम ह्रीम सह, ये 4 विसर्ग लगेंगे सूर्य नारायण के जप में, बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। मैं अभी लिखवा दूंगा तो बोर्ड पे लगा देना, अथवा यहाँ लिख कर दिखाता हूँ तो कैमरा में दिखा देना। तो विदेशों में भी दिखेगा, बोर्ड वाला विदेशों में नहीं दिखेगा। कोई बड़ा कागज दे दे तो मैं उस पर लिख लूँ, है मेरे पास। चलो मैं अभी कैमरा में दिखाऊंगा। 167 देश वाले इस मंत्र को लिख देना। फिर ये कुप्रचार वाले जख मारते थक जाएंगे, कितना भी तुम्हारी श्रद्धा तोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा सूर्य नारायण का जप तुम्हारी बुद्धि मजबूत रखे, ईश्वर प्राप्ति तक रक्षा करेगा। बाकी तो साधकों की श्रद्धा तोड़ने के प्रसंग तो कई आते रहते। श्रद्धा ही सब धर्मों का मूल है। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्मा मनोरथा फल प्रदा। कोई रुपया पैसा छीन ले, हाथ पैर तोड़ दे तो इतना उसका पाप नहीं है जितना श्रद्धा तोड़ने का पाप लगता है। कंप्यूटर में लिख कर दिखा देना, शुद्ध उच्चारण लेखन, नहीं तो मैं देता हूँ कागज में लिखा है। ये पेन बेचारी काम में नहीं आती तो बीमार हो गई, बड़ी बड़ी काम नहीं लेते तो बीमार हो जाते यंत्र भी। दूसरी पेन लिया, मैं लिख के दे देता हूँ अभी भी। जौ, तिल, गेहूं, चावल, चना, मूंग, उड़द, ये उपटन हो गया। उस उपटन में थोड़े तिल ज्यादा डाल दिए 14 जनवरी को, और वो उपटन मल के स्नान किया। मिल जाए तो थोड़ा गौझरण भी डाल दिया, अथवा गाय का गोबर डाल दिया। अपने आश्रम वाले उपटन तैयार रखना, और सब स्नान करने जाए तो उस उपटन को पहले ललाट पे लगाएं, फिर शरीर में मले, बाद में नहा लें तो विशेष लाभ होगा। और ये मंत्र जब है
ओम राम ह्रीं स सूर्याय नमः ऐसा करके अर्घ्य दें, सूर्य स्नान करें। मन से भी अर्घ्य दे सकते हैं और मन से भी सूर्य का ध्यान भ्रू मध्य में कर सकते हैं। पाचन बढ़ाना है तो नाभि में, और ये सारे रोग मिटाना है तो सूर्य के किरणों का, सूर्य के किरणों का स्नान। लेकिन सूर्य को भी जहाँ से सत्ता आती है वो परमात्मा में आसक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए। जैसे लोभी को दाम प्यारा लगता है, कामी को कामिनी प्यारी लगती है, तैसे भगवान तुम मुझे प्यारा लगो निरंतर, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। आज सुबह जो लोग नहीं आए थे उनके लिए फिर बोलता हूँ कि मेरे मन में कई दिनों से था कि और तेल से और वस्तुओं से होम्योपैथिक दवाइयां बनती है, शक्कर के छोटी छोटी गोलियों में एक बूंद डालती हूँ, फिर हजारों गोलियां उसके प्रभाव से रोगनाशिनी होती है। थायराइड की तकलीफ एलोपैथी से नहीं मिटती, 50 की गोली लो, फिर 75 की लो, फिर 100 की लो, फिर कोई 150 लो, 200 लो। लीवर खराब होती और बीमारियां बढ़ती और मोटापा या क्या क्या होता है। लेकिन होम्योपैथी से थायराइड नियंत्रित होता है। और उससे भी ज्यादा चमत्कारिक बात, अपनी एक वैद्य है गौरी बहन, अभी यहाँ आई हुई है, उसको कोई तकलीफ थी जो बहनों को हो सकती है, तो वो मिटती नहीं थी, वो वैद्य थी। मैंने मंत्र दे दिया, वो तकलीफें तो मिट गई। लेकिन मैं जब गया पूना, इससे नहीं अगले बार, तो उसकी पिता माता वो मेरे आगे उस सोने की राखी वाखड़ी ले आए। मैं कहेंगे बच्चों से क्यों लेते? अरे बोले बापूजी वो उनकी तकलीफ मेरी तो मिट गई, लेकिन थायराइड भी मिट गया। वो इधर ही होगी वैद्य, आश्रम में ही होगी, गौरी गणेश बोलता हूँ उसको, नाती से मीताबेन के साथ सेवा में आई होगी। कल परसों आई थी, परसों ही आई थी, नहीं परसों वो आ गए थे, कल हम आए थे। बीज मंत्र बहुत है, वो दूसरे बीज मंत्र है, वो मैंने उसको दे दिया था, तो उससे थायराइड मिट गया। फिर वो बात मैंने बोली तो दूसरी माइया मेरे पास आए, बोले बाबा हमको भी थायराइड है, हमको भी है। तो फिर ये गौरी वैद्य ने मेरे को बताया कि फलानी बाई को भी थायराइड मिट गया। तो ये मंत्रों से भी थायराइड जैसी आजीवन रहने वाली बीमारी मिट जाती है। ये बाल मुकुंद हेड़ा खड़े हो जाओ तो बाप रे, इनका शरीर तो क्या मोटापा था और क्या बीमारियों का घर था, और डायबिटीज कितनी तेज तरार। अभी तुम्हारे सामने जवान होकर जंप मार सकते, पहले तो चलना फिरना मुश्किल था, अभी जंप मारो तो बस बस हो गया हेड़ा जी। ऐसे कईयों की जिंदगी। चंदीराम अपने थे, रामचंद्र भाई है ना अपने संचालक, उनके पिताजी, क्या शरीर में बीमारियां थी, मंत्र के बल से सारी बीमारियां चली गई। 99 साल के बड़े तंदुरुस्त और घूमते घामते। लेकिन पहले का शरीर का विलासी जीवन का असर था, तो कमजोरी के कारण एक बार चक्कर आए और गिर पड़े, तो पैरालाइज हो गई और कोमा में चले गए। मैं कहीं सत्संग में था तो मेरे को फोन आया कि यहाँ के राम भाई संचालक के पिताश्री महंत, महंत उनको मजाक में बोलता, महंत चंदीराम सुबह घूमने गए, चक्कर आए, पैरालाइज भी हो गया और कोमा में चले गए। कौन सी हॉस्पिटल में ले जाए? मैं क्या कोई जरूरत नहीं, अपने आश्रम में उनके पैरों तले जैसा भी वैद्य बताए वो करो, और सिर में मालिश करो, ऐम ऐम ओम ऐम ऐम ओम ऐम ऐम ऐम। चंदीराम जी ऐम ऐम ऐम, चंदीराम जी बुलाओ, कोमा में से बाहर आ जाएंगे। और मालिश आदि करो, पैरालाइज ठीक हो जाएगी। वो पैरालाइज भी ठीक हो गई मालिश से, और कोमा से भी बाहर आ गए। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं गए। फिर चलते फिरते घूमते रहे सनातन। अगर मैं झूठ बोलूं तो उनके पुत्र यहाँ है राम भाई, उनसे पूछो। अगर वो झूठ बोले और मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। नारायण
हम काहे को झूठ बोलेंगे। कंप्यूटर का मंत्र फिर से दिखा दो, मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखना चाहिए। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। बहुत बढ़िया है, सुंदर, साफ, बढ़िया लिखा, शाबाश है। देख लिया कंप्यूटर का मंत्र, लिखना है तो लिख लो, ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। याद रहेगा। 4 खाली बीज मंत्र, ये चारों के 4 बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र की शक्ति अद्भुत है। 21 बीज मंत्र है। एक एक बीज मंत्र आत्मिक शक्ति को चैलेंज कर दे, ऐसी शक्ति इनमें। इसके जप और निष्ठा, जितनी एकाग्रता, जितनी तत्परता, जितना संयम, जितनी श्रद्धा, उतना मंत्र का चमत्कार। हेलीकॉप्टर गिरा तब मैंने क्या करा, कोई बाहर के भगवान को बुलाया नहीं, वो आए तब तक तो हमारी चटनी हो जाती। हमने उसी समय उपयोग कर लिया। जो लोग थे ना उनको भी न लगे और हम लोग भी बच जाए। बस 10 सेकंड में हादसा, लेकिन आधे सेकंड में तो मंत्र हो गया, संकल्प हो गया। आधा सेकंड भी क्या होता है, उससे भी कम में हो गया। यदि वह संकल्प चलाए, विधवा अष्टपुत्रवती हो जाए। लो, समर्थ रामदास ने संकल्प चलाया। मुझे आज दोपहर को एक बात आई, मैं तुमको बताऊं, ऐसा मेरे मन में था, बता दूं? ध्यान देना। हाँ, समर्थ रामदास ने कुलकर्णी की बहू, गोदावरी बहन, दुल्हन, उसका पति मर गया। अर्थी सजी और शमशान ले जा रहे थे। सती होने की प्रथा थी। वो सज धज के 16 श्रृंगार करके सती होने को जा रही थी। लेकिन वो भक्त हृदय कुलकर्णी की बहू, जो विधवा बन चुकी थी, उसके मन में था कि टाकली, महाराष्ट्र में टाकली है, वहाँ शिवाजी जाया करते थे, समर्थ वहाँ रहा करते थे। टाकली में समर्थ रामदास होते हैं ज्यादातर। जाते जाते अब पति के साथ में पति लोग को प्राप्त होंगे। आत्महत्या नहीं है, ये भावना के बल से पति के लोग को ही पहुंचते थे लोग, विधि विधान भी होगा। अभी ये जमाना नहीं है करने का। उस समय तो यातनाएं होती थी विधवा को, फिर बलात्कारी लोग अपनी भार्या बनाना चाहते, इसलिए बाल विवाह और सती परंपरा उस जमाने के बुजुर्गों को चलानी पड़ी। अभी वो जमाना नहीं है कि बाल विवाह करे अथवा सती परंपरा चले। अभी जमाना बदला है। तो टाकली में उसकी आंखें छटपटा रही थी कि कहीं वो संत आत्मा मिल जाए, समर्थ रामदास। वो देखा कि नदी पे बैठे हैं, वो समारती है। सहेलियों को दूर थोड़ा करके आगे जाके प्रणाम किया तो भगवान में विश्रांति पाए हुए समर्थ रामदास से ये चूड़ियों की और महिला के प्रणाम की भनक मिलते ही बंद आंखों में कह दिया, सदा सुहागिन अष्टपुत्रवती भव। अरे राम, भाई तो चौंकी, मैं तो विधवा हो गई हूँ और पति जी अर्थी जा रहे शमशान में, मैं भी उनके साथ सती होने वाली हूँ। और बाबा आपने तो सदा सुहागन अष्टपुत्रवती भवा। बाबा ने आंख खोली, बोले अच्छा ऐसा बोल दिया है तो फिर तुम्हारे मृतक पति के शरीर को यहाँ मंगवाओ। आए। अब मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ। समर्थ रामदास ने पानी में देखा, संकल्प छोड़ा, पानी मुर्दे को छाटा, लेकिन मुर्दे की अर्थी को चारों तरफ पानी का छिटकाव से घेरा कर दिया। आ जा, अर्थात कोई प्रेत आत्मा आ जा करके उसमें घुसे नहीं। पत्नी को असली पति मिलना चाहिए। क्या संत की दूरदर्शिता है। कहीं प्रेत भटकता वो भी घुस सकता है, इसलिए चारों तरफ पानी की रेखा बना दी, लक्ष्मण रेखा कर दी। और फिर उसका आवाहन किया तो मुर्दा हिला। बोले अब हिलाए तो खड़ा हो जा। प्रणाम किया। पत्नी गोदावरी
और उसका मृतक पति जीवित। बाबा अष्टपुत्रवती का आशीर्वाद दिया तो हम पहला पुत्र आपके चरणों में अर्पण करेंगे। वो पहला पुत्र ही औधव समर्थ रामदास का प्यारा शिष्य हुआ। औधव एक तो कृष्ण के मित्र थे औधव, और दूसरे हैं बाल ठाकरे के पुत्र औधव, लेकिन ये दोनों से निराले समर्थ रामदास के कृपा पात्र औधव। नारायण हरि हरि ओम हरि। फोन करवा दिया कि बापूजी, मैं क्या मैं आ रहा हूँ। वैसे ही अफवाह फैलाते हैं, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बापूजी के लिए लोग मना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुप्रचार वालों को कुछ भी करना है। मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि क्या करें, चैनलें हो गई ज्यादा और खबरें हैं कम, तो फिर हम ऐसा करके भी कुछ करते रहते। और एक अच्छा मीडिया वाला आदमी ने कहा कि मीडिया के पहले जो इज्जत थी या भरोसा था, लोगों का मान था, अभी लोग हमसे कतराते, मुंह मोड़ते, और हमारी बातों को सब लोग पहले जितना सच्चा मानते थे अभी नहीं मानते। मीडिया का प्रभाव कम हो गया, ऐसा किसी मीडिया के जाने माने व्यक्ति ने भी बोला था। संत सम्मेलन में जो आए थे, कोई नाम भी बता था, वो बोले हैं, वो क्लिप भी मिल जाएगी। लेकिन चलो, सबका मंगल सबका भला। और आप लोगों को भी अनुभव होगा कि पहले आपको जो मीडिया के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास था, आदर था, वो आपका बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है तो हाथ ऊपर करो। मीडिया के प्रति तुम्हारा आदर बढ़ा है? नहीं। कम हुआ है तो हाथ ऊपर करो। मीडिया के प्रति आदर कम हो गया। इसलिए हम मीडिया वालों को प्रार्थना करते हैं कि आपके दो विभाग कर दो। एक तो सज्जन मीडिया और एक नारायण हरि। एक तो अच्छा मीडिया और दूसरा जो भी नाम रखना हो। फिर बोलेंगे बापूजी ने मीडिया वालों को बोला। मैं सबके लिए थोड़ी बोलूंगा, मीडिया वाले में भी अच्छे आदमी भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। अब मैं किसी को भी, अब मैं तो किसी को बोला नहीं, मीडिया वाले कुत्ते हैं। बोले आपने मीडिया वालों को कुत्ता बोला, मैं तो भाई मैं काय को बोलूंगा, आप ही बोल रहे हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम। नारायण हरि 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 हरि। लेकिन झूठ थोड़ी देर के लिए लोगों को गुमराह करती है, लंबा समय झूठ बोलने वाले की इज्जत खराब करती है। सत्य थोड़ी देर के लिए परिश्रम वाला लगता है, लेकिन सत्य व्यक्ति के लिए सत्य सब दरवाजे खोल देता है। 4 साल से कितने दोषारोपण करते रहे, क्या क्या कहानियां बनाते रहे, लेकिन एक भी दोष साबित नहीं हुआ। लेबोरेटरी ने भी पोल खोल दिया दोषारोपण वालों का, कोई तांत्रिक नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने भी पोल खोल दिया झूठे आरोप रखने वालों का। सुप्रीम कोर्ट ने भी सबके मुंह पर नालत कर दी। बापू का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन जिन्होंने झूठी गवाहियां दी वो कई लोग बेचारे जेल में, अभी भी कुछ जेल में कोई, कई लोग परेशान है, कई कुछ है। 210 गवाह बन गए थे उल्टी गवाही देने के। सोनार की 100, लोहार की 1, सब झूठ। इसीलिए आप पर कोई झूठे आरोप करे। अभी आजकल कानून का दुरुपयोग बहुत होता है, दहेज के झूठे केस बहुत आते। कई बेचारी निर्दोष माताएं रोती है, हमारे बहू ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। अब वो तो बहू भी तो महिला है और सासू भी तो महिला है और ननद भी महिला है। महिला को क्यों सताओ बेटी देविया। मेरे पास तो ये भी खबर है, अब बोलूंगा तो मीडिया वालों को फिर मसाला मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं, समाज की बात समाज को नहीं बोलूंगा तो
एक खास मेरे साधक ने बताया, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति, कि अपना साधक कहता है कि मैं कार में जा रहा था और कोई महिला खड़ी थी, तो उसने लिफ्ट मांगी, तो हमने गाड़ी रोकी, उस बहन को बिठाया। अब वो बहन कैसी है, हम तो कोई अंतर्यामी तो थे नहीं, अंतर्यामी शब्द में मिला रहा हूँ, उसने नहीं मिलाया। तो बहन ने क्या करा कि मेरे को बोला पैसे निकाल जो भी है, सब पैसे दे दे, नहीं तो मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और तेरे को अभी दिखा दूंगी। तो मैंने सारे पैसे दे दिए और वो बाई को उतार दिया। अब ऐसी सब बाइयां हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा बाई करेगी तो दूसरी बाइयों के लिए तो लोग डरेंगे ना सेवा करने में। बहनों की सेवा में क्यों अड़चन बहने डाले, गलती तो करेगी कोई बाई, और वो जो पीड़िता थी उसकी गलती मैं कैसे बोलूंगा, वो तो बेचारी हवस के पातकियों की शिकार बन गई। और उसको तो वो कमाती थी, घर में कोई आए नहीं है, तो कन्या चली गई, तो उसके परिवार वालों को मैंने कहा मेरे को अपना बेटा मान लो। अब उनका मैं बेटा मानने को सीखा तो मेरी बहन हो गई, अब मैं अपनी बेटी या पोती के बराबर है, उसको गुनाहगार कैसे साबित करूंगा, उसका दोष है ऐसा मैं कैसे बोलूंगा। किसी को बोला किसी कारण, एक हाथ से ताली नहीं बजती और जोड़ दिया, जुड़ गया नहीं ऐसा। और देखो माँ बाप का और स्नेही का मन होता है, फलाना मर गया, अरे ऐसे मर गया, ऐसे उससे अत्याचार हुआ, ऐसे तो नहीं बैठती तो अच्छा था, इससे तो ऐसा करती तो अच्छा। तो वडीलों की कल्पना होती है। मैंने अपने हृदय की पीड़ा सहानुभूति उसके लिए बरसाई थी कि नहीं बैठती तो अच्छा था, अथवा तो किसी को भाई बोलती, अथवा कुछ बड़े लोगों को होता ही है, कोई मर जाए घर में फिर बड़ों की देखो क्या हालत होती, ये दवाई ली और फिर फायदा, अरे बोले दवाई पीते ही चले गए, तुम वही दवाई नहीं लेते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते तो बच जाते। तो कुछ की कुछ सद्भावनाएं होती है। तो मेरी वो पीड़िता के प्रति सद्भावना को विकृत करके दिखाया। तो मैं उन सज्जनों को बोलता हूँ, आप आगे पीछे का सत्संग सुन लो, उसमें मेरी गलती दिखे तो मुझे बताओ, और मेरी गलतियां आप साबित करके दिखाओ तो 50 लाख ले जाओ बाबा, अब हाथा जुड़ी करूं और क्या करूं। बोले आप हमारे लिए बोलते हो, बोलते बेटे हम तो सांप को भी स्नेह करते हैं, अब कोई गलती करेगा तो थोड़ा बोल भी देंगे, तो अपने वाले हैं। नारायण नारायण। और शास्त्र में आता है कि संत और कुटुंब या समाज का जो व्यक्ति है वो सच्ची बात बोलने में हिचके नहीं, और झूठ से या कुप्रचार से डरे भी नहीं। तो मैं झूठ और कुप्रचार से डरूंगा। कुप्रचार करने वालों का अपना टीआरपी बनता है, अपने पैसे बनते तो बनाते रहो, लेकिन वो पैसे और वो टीआरपी देर सवेर आपका प्रभाव क्षीण न करे, उसकी सावधानी रखो भाई लाला। ये बोलते समय मेरे को हुआ कि मीडिया वालों को मसाला मिलेगा, और मैं बोला हूँ उस समय, अभी मैं बोलता हूँ मीडिया वालों को मसाला मिलेगा, तो मिल गया उनको मसाला। नारायण हरि। अब दूसरा मसाला शुरू कर रहे हैं कि बापूजी कुंभ मेले में बापूजी का ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। मेरे पास समाचार आते, मैं तो ये पढ़ता नहीं, देखता नहीं, लोग बोलते ऐसा ऐसा। फिर आज अशोक सिंघल जी ने कहा कि बापूजी हम इंतजार कर रहे हैं कुंभ मेले में, आप कब आ रहे हो, ये वो, और हमारा शामियाना आपके शामियाने, अपना पंडाल लगा हुआ है, ये तो ऐसे ही कुप्रचार कर रहे हैं। पंडाल में डालिया कोई अपना टनाटन। आप देखना परसों इस समय देख लेना, जो अभी देख रहे हैं ना, परसों इस समय देख लेना इलाहाबाद के कुंभ में बापू का कैसा ग्राहकी है। इतने इलाहाबाद के तो क्या यूपी के कितने लाखों लाखों भक्त उमड़ेंगे, बापू का विरोध कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये सब बकवास है। बापू का विरोध कर रहे हैं, ये सब बकवास है। नारायण हरि हरि ओम हरि। लेकिन ये बकवास करने वाले भी इस बहाने अभी सुनते भी होंगे। तुम जितना तत्परता से सुनते हो उससे भी ज्यादा वो बेचारे सुनते होंगे कि कोई पॉइंट मिल जाए तो उठाने वाले। तो तुम मेरे श्रोता हो, वैसे वो भी है, अभी एक दूसरे को इशारा करते होंगे, हंसते भी होंगे। आप जो मेरे सामने सुन रहे हो, अथवा जो श्रद्धा से 167 देशों में सुन रहे हो,
आप उतने नहीं हो, दूसरे भी हैं कि कुछ मिल जाए तो अभी उछालना चल रहा है तो और भी थोड़ा मसाला लेके फिर नया विवाद खड़ा। बापूजी विवादों में फंसे, हम कोई विवादों में नहीं फंसते, हम कोई विवाद से डरते भी नहीं, विवाद से फंसते भी नहीं। हम तो जहाँ फंसे हैं वहां से हमको कोई निकाल भी नहीं सकता और हम निकलना भी नहीं चाहते, हम तो फंसे हैं परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के जप में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा भाव में, लोक मांगल्य में। वहां से कोई निकाल भी नहीं सकता और हम निकलना चाहते भी नहीं। बोलो नारायण जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, नारायण नारायण नारायण। आज तो भीड़ है लेकिन कल इससे भी ज्यादा भीड़ होगी। और कल इतवार है, सुबह 6:30 से 8:30 के बीच मंत्र दीक्षा और फिर सत्संग। दीक्षा वाले आगे बैठेंगे, सत्संगी पीछे बैठेंगे। सुबह 6 बजे लोग ध्यान में बैठ सकते हैं, दीक्षा वाले आगे बैठेंगे। इसलिए 2 गाड़े 3 गाड़े 2-4 हजार आदमी जो भी दीक्षा वाले 5-15 हजार जो भी हों उनके लिए जगह थोड़ी खाली रखेंगे, बाकी के लोग पीछे बैठेंगे। भी होता है, ज्ञान योग भी होता है और गुरु प्रसाद योग तो छलकता ही रहता है। नारायण हरि। और तुम्हारी तपस्या को तो मैं खूब खूब स्नेह करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 3:45 बजे के बैठे हो और 8 बज गए, 4.25 घंटे। ए माई के लाल, तुम्हारे को तो धन्यवाद, तुम्हारे माता को, पिता को, दादा को, दादी को, नानी को, उनके दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी, दादा दादी, सबको खूब खूब धन्यवाद हो कि ऐसे सपूत और ऐसी सपूतियां 4.25 घंटे, नो इंटरवेल, नो वाटर, नो टी, नो कॉफी, नो ड्रिंक। लेकिन थोड़ा सा आज बीच में किया था अंगूर का प्रसाद, वो जरा जरा, वो भी इन्होंने नहीं मांगा, मेरे पास आया तो मैं क्या बंटवा दो। नारायण हरि। पूना में बहुत सारा आया था तो वहां बंटवाया और बच गया तो अपनी बस आ रही थी, मैं क्या चलो अहमदाबाद वालों को खिलाएंगे। पूना वाले भी खुश, अहमदाबाद वाले भी खुश, तो हम भी खुश हैं। नारायण हरि, हरि ओम हरि। चलो हाँ, परसों इस वक्त से भी पहले, परसों 5 बजे इलाहाबाद के कुंभ से लगभग सत्संग शुरू हो जाएगा। 14 तारीख, आज 12 है, कल का दिन बीच में है, देख लेना। बापू जी ऐसा वैसा, बापू जी के लिए ऐसा है, रोष है, कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारी कुप्रचार की कला है और कुछ नहीं है। मेरे लिए कहीं रोष नहीं है, मेरे लिए सबके हृदय में पवित्र होश है। और रोष भी है तो क्या है, रोष वाले भी आ जाएंगे तो उनका भी सात्विक सज्जनता का होश जागृत हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेरे पास आए कुप्रचार के कारण। किसी डॉन को किसी ने हायर किया था बापूजी को भगवान के पास भेजने का, तो वो इसी आश्रम में आया, मेरे को देखा सुना, फिर मेरे से मुलाकात मांगी। उसने थोड़े बोला मैं डॉन हूँ, बापूजी को पहुंचाने की सुपारी ले आया, ऐसा थोड़े बोला। बापूजी से मुलाकात करा, वो आया और फिर बोला कि बाबा मैं शाह आलम से आया हूँ और ऐसा ऐसा आपके लिए मेरे को सुपारी मिली थी। वो डॉन का हृदय बदल गया। मैं बिल्कुल पक्की बात, सच बात बोलता हूँ। उस समय भी कुछ लोगों ने ऐसा कुप्रचार किया, फिर मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो जरा उतर आए इस नीचता पे। तो फिर शाह आलम का कोई था सुपारी लेने वाला, तो सर्वे शुरू करने आया, जांचने। तो फिर हमारे यहाँ तो खुली दरबार है, महाराज जी से मिलना है, तो मेरे से मुलाकात कराई। तो थोड़ा बोले अलग से मिलना है, तो अलग से मिला। तो मेरे को बोला मेरे को ये आपके लिए मेरे को सुपारी मिली, तो मैं जांच करने आया, आपका दीदार करके मुझे अल्लाह ने बचा दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता। उनको जाके नालत किया तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे जादू, ऐसे ऐसे आदमी बापू के पास जाते हैं, इसके पास कोई जादू है महाराज के पास, ऐसा करके फिर कुप्रचार किया।
मैं क्या, मेरे पास तो है ही है जादू, मेरे पास वशीकरण मंत्र भी है और तुलसीदास के पास भी था। अब देखो ये ले लेंगे क्लिप, मेरे पास वशीकरण मंत्र है, बापू ने स्वीकार कर लिया। अरे भाई वशीकरण मंत्र प्रेम का है, ये भी बोलो ना। पहले भी मैंने बोला था मेरे पास वशीकरण मंत्र है प्रेम का, तो प्रेम हटा दिया, खाली मेरे पास वशीकरण मंत्र है, बापू ने स्वीकार कर लिया। ऐसा करके भी चलाया था। अब जिनको चलाना है, कुप्रचार करना है, आरोप करना है, तो काट पीट के कहीं भी कर देंगे, ने विकृत करके दिखाना। हाँ, जिनका इरादा है उनसे तो भाई हम डर कर सत्संग तो बंद नहीं करेंगे। आपको विकृत करके अपना पुण्य बढ़ाना है कि पाप बढ़ाना है तुम जानो, लेकिन हमको तो संस्कृति के अनुरूप बोलकर लोगों का मंगल बढ़ाना है बस। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। अभी भी जो बोला तो उनको मसाला मिल सकता है। उनको मसाला मिल जाए उस डर से बोले नहीं क्या? ओ प्रेम जी, उनको कोई मसाला मिल जाएगा कुप्रचार का, उसके डर के कारण बोले नहीं क्या? हम तो बोलते रहेंगे, तुम मसाला बनाते रहो। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। ये भी मसाला बनाओ ना, इतना मधुर का आनंद बरस रहा है। वैलेंटाइन डे से बच्चे बच्चियों की आदतें खराब होती है, मातृ पितृ पूजन दिवस को भी मसाला बनाओ भैया, तो माता पिता के अंतरात्मा की दुआ मिलेगी। ईसाइयों के बच्चे भी पवित्र हों, नेक हों, मुसलमानों के भी हों, यहूदी पारसियों के, हिंदुओं के, लाखों करोड़ों अरबों माता पिताओं का भविष्य उज्जवल हो, लाखों करोड़ों बच्चे विकारिता से बचकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए 14 फरवरी को, इसको भी मसाला बनाओ। हाय हाय, फिर हम आपको इंटरव्यू भी खूब देंगे। अभी तो तुमको इंटरव्यू देने से हम थोड़ा संयम भी बरतेंगे। नारायण हरि, हरि ओम हरि। अब जाओ, 4:15 के बैठे 8:15 बजने को जा रहे हैं, अभी 8:05 हुए। जाओ उठो। और ऐसा नहीं कि मेरे पुराने साधक आते हैं, और नए साधक भी बढ़ जाते हैं। नए नए लोग भी हैं, जो पहले नहीं आए थे वो आ जाए। कुप्रचार सुन के भी कई लोग आते नए नए देखने को, देखें जरा क्या है सच्चाई, फिर बैठते सत्संग में। वो पागलों के साथ बैठते तो पागल हो जाते। पुराने लोग है ना पागल भगवान की भक्ति में, तो फिर नए लोग भी उनके वाइब्रेशनों से पवित्र आत्मा हो जाते हैं। बापू ने अपने शिष्यों को पागल कह दिया, अब चलाओ उसको भी। नए लोग भी आते हैं, अब पागल हो जाते हैं। बोलो, फिर विवाद खड़ा किया। विवादों से घिरे हुए बापू जी ने फिर एक नया विवाद को जन्म दिया। फिर किसी भी लल्लू पंजू के आगे रख देंगे, भाई आपका क्या कहना है, पहले उसको भिड़ा देंगे, समझा देंगे ऐसा है, आपका क्या कहना है। फिर वो बोल देगा कि टीवी में नाम आ रहा है, टीवी किसी से कुछ भी बुलवा दो, कुछ भी समझा के कुछ भी बुलवा लो। आजकल आगे पीछे का सत्संग की संगति देखनी पड़े तब बोला करो। आप जिस विषय पे कोई संत बोल रहे हैं तो उनके आरंभ के, बीच के, अंत के वाक्यों को देखकर संगति मिलाकर अर्थ घटन होता है। नहीं तो किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ के विकृत कर सकते, इसमें क्या बड़ी बात है। कई समिति वाले आते, कई पति पत्नी आते, उनका कला होता है, कई इशारा करते, दो हाथ से ताली नहीं बजती। तो समिति वो क्या होता है, कईयों का होता है, तो जरा ऐसा वैसा करते, तुम्हें दो हाथ से ताली नहीं बजती। बोल रहे थे कुछ और बीच में उसका ये होता, दो हाथ से ताली नहीं बजा, वो जोड़ दिया उधर को। नारायण हरि हरि ओम है। और मैंने बोला तो मेरा बोला हुआ वो क्लिप दिखाओ ना, एंकर बोलता है, बापू ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। मैं बोला ये मेरा दिखाओ ना, मेरे वचन कुछ दिखाए और बाकी का जो गड़बड़ दिखाना है वो एंकर से बुलवा देते हैं। मेरा बोला हुआ है तो दिखाओ, साबित करो। वो दोषी थी कन्या, ऐसा मैं बोला हूं तो दिखाओ।
उसका भी दोष है, ऐसा मैं बोला हूं तो दिखाओ 50 लाख इनाम। मेरे मुंह से बोलता हुआ दिखाओ क्लिप। एंकर बोल दे तो क्या हो गया, तो कुछ भी बोल देगा। उसको तो 30,000 रुपये महीने मिल जाता है, 25, 30, 40 जो भी। वो तो बेचारा जॉबर है, उसको तो इशारा मिल गया नेगेटिव, तो बस वो अपना दिमाग उधर लगाएगा। उसको तो ट्रेनिंग है, नेगेटिव बोलना पॉजिटिव बोलना ट्रेनिंग है, उसका तो पेशा है बेचारे का। देखो मैं बेचारा बोल रहा हूँ, फिर बोलेगा बरसे बापू एंग करो बरसे फिर से मीडिया पर। भैया जैसा जो सोचना है सोचो, हम तो मेघ है, मेघ तो बरसता रहेगा। पानी बरसता है, कीचड़ में गिरेगा तो कीचड़ दिखेगा, शीत में बरसेगा तो मोती दिखेगा। जहाँ बरसेगा वहां का जैसी धरती होगी ऐसा दिखेगा। साधक के हृदय पे बरसेगा तो भगवान की भक्ति बरसेगा, द्वेष की नजर से बरसेगा तो फिर जैसे आप जैसा मौज आया करो। नारायण हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखा फिर से सत्संग कम और मीडिया को कोसना ज्यादा। ये हो गया मीडिया को हम नहीं कोसते हैं, नहीं कोसेंगे। मीडिया को क्यों कोसना? जिसका जैसा रुख है, सबका मंगल, सबका समाचार। आप समाचार पहुंचाते तो हम भी समाचार पहुंचाते थोड़े बहुत। भगवान के समाचार, लौकिक समाचार। नारायण हरिओम। भगवान बुद्ध के लिए भी कुप्रचार करने वालों ने मुड़कर नहीं देखा। ऐसा उन महापुरुष को कुप्रचार का शिकार बनाया कि बुद्ध के शिष्य कहीं जाते तो लोग पत्थर मारते थे। अभी मेरे शिष्यों को ऐसा तकलीफ नहीं आया। आता है क्या? अरे मेरे शिष्यों का तो लोग आदर कर रहे हैं। अभी तो जमाना कुप्रचार का इतना हुआ, कुप्रचार तभी भी मेरे शिष्यों का लोग आदर करते, मेरा भी आदर करते। बुद्ध भगवान के साथ कितना जुल्म हुआ, विवेकानंद स्वामी से कितना कुप्रचार वालों ने कितना जुल्म किया, फिर भी 150 साल बीत गए। महापुरुष हमारे हृदय में। नानक जी से कुप्रचार वालों ने कितना सारा किया, ऋषि दयानंद से, रामकृष्ण परमहंस का भी कुप्रचार वालों ने। चलो भगवान सबका भला। हरिओम हरिओम। अब मेरे रेलगाड़ी के द्वारा पीछे जो है अभी दिखते ही नहीं, बोलते पुराण बोलते, शास्त्र बोलते और भगवान वेद व्यास बोलते कि निगुरा पातकी होता है, निगुरे का स्पर्श दर्शन न करे, ऐसा वेद भगवान बोलते। कबीर जी ने भी बोला निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरों को नीच योनियों में जाना पड़ता है, लेकिन सगुरे साधक ऋषि प्रसाद पहुंचाते तो निगुरों का भी मंगल हो जाता है। आज का नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा, ऋषि प्रसाद अभियान जो नाटक था, उसको सजा धजा के ऋषि दर्शन बनाया हो तो फिर दिखाने का देखो मौका मिले तो ऋषि दर्शन कैसेट जो सुधार वधार के साथ बनी हो तो उसका थोड़ा हिस्सा ये नाटक वाला दिखा सकते हैं। मैं गाड़ी चलाऊं तब तक कर लो।